नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 5 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री अजय चौहान जी हैं और रंजना मैडम हैं, जो कि समाज सेवी हैं, दोनों दंपति। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से रहते हैं, आपकी फैमिली को लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही मैम को एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आगे की आपकी क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम तैयारी के नाम पे तो मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि जीरो है। जीरो मीन्स अगर स्वार्थ के नाम से तो हम तैयारी ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन के टाइम पे ही तैयारी कर रहे हैं। हम समाज के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं और क्षेत्र के हर दुख में सुख में हर वक्त हम उनके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, तो मतलब उस टाइम पे कांग्रेस ही मात्र एक ऐसा परिवार था जो सबसे ज्यादा एक्टिव था उस टाइम पे। तो आपसे जानना चाहेंगे आपने उस टाइम पे लोगों की कैसे हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम उस समय हमने अपने घर पे भी किचन किंग लगाया है। हमारा राजपुर में भी एक किचन चलता था जिसमें हम 3000 लोगों को पर डे खाना खिलाते थे। जी। इसमें 2 दिन हमने बंद किया तो हमने घर से भी फिर उस दिन हमने जैसे अपने क्षेत्र के 500 लोगों को 3 दिन तक यहाँ खाना खिलाया है। और राजपुर क्षेत्र में जो हमारा किचन लगा था वो हमारा 1.5 महीने कम से कम चला। 1.5 महीने 3000 लोगों को पर डे हम खाना खिलाते थे। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आपने सोचा होगा कि मैम अगर एज अ पार्षद आती हैं तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, आप हमें बताएंगे? मैम क्षेत्र की तो मूलभूत सुविधाएं तो बहुत बहुत होती है, जैसे हमारी रोड पानी बिजली ये काफ़ी होते हैं काम करने के लिए। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य जो है हमारे इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में और भी वार्ड नंबर पड़ते हैं, तो ग्राउंड के नाम पर जीरो है। तो एक हमारे चिड़ो वाली ग्राउंड में जमीन है, खाली जमीन, उसको हम ग्राउंड में बच्चे खेलते भी हैं। मेन उद्देश्य है उस ग्राउंड को बनाना। और इस ग्राउंड को बनाने के लिए भी हमारे पीछे हमारे पार्षद चुन्नीलाल जी भी थे। जी। हमारी पार्षद चुन्नीलाल बीजेपी से थे, सत्ता में भी हमारी मंत्री जी थे, मेयर हमारे गामा जी थे। इनके होने के बावजूद भी हमने इतना वो लगाया लेकिन फिर भी हमारा ग्राउंड नहीं बना चुके। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा ग्राउंड बनाना। जी। बच्चों के हित के लिए ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, खेल कूद के लिए। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे देहरादून में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और युवा जो है ज्यादा से ज्यादा इसके लपेटे में आ रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को अगर आप कुछ कहना चाहें तो? मैम मेन तो बच्चों के ऊपर ध्यान रखना आज की डेट में, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज होगी कि इनसे बच्चों को कम से बहुत ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। दूसरा, हमने अपने जैसे ग्राउंड में भी बच्चे खेलने कूदने आते थे तो हमने बीच में हमारे उधर काफी नशे के लिए लोग आने लगे थे, जिस कारण हमने ग्राउंड में बैठना भी बंद करा दिया था कि भाई कोई भी बच्चा अगर आएगा तो यहाँ पे कहीं भी गलत वो चीजें नहीं होंगी। तो मैं यही है कि बच्चों के ध्यान दें। कहीं बच्चे अगर जाते रहे उनकी प्रति क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के ऊपर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जी मैम, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे आपके भी बच्चे बड़े हैं तो मतलब आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगी कि जो बच्चे मतलब नशे में पड़ गए उनके माता पिता से? मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें। जी। उनके लिए कोई डिसिप्लिन बनाए और एक समय बनाए कि हम उसी समय पे साथ मिलकर खाना खाएं और बच्चों के मतलब ध्यान दें, बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान पेरेंट्स को देना पड़ेगा और थोड़ा बच्चों को समझदार बनना पड़ेगा। जी मैम, आप उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो अपने माता पिता का कहना माने। वो आपके बुरे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। सही बात है। ठीक है, और आपको जो भी वो समझाते हैं आप उसको समझें और सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा लक्ष्य है कि बच्चा आगे बढ़ सकता है। और नशे से जितना हो सके दूर रहिए। सही बात है, सही बात है। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे बच्चे 18 पूरा करके सब पहली बार वोट डालेंगे, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले जो मतलब नगर निगम चुनाव में उनको किस चीज में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए, आप कुछ कहना चाहिए? मैम बच्चों को चकाचौंध से दूर और दूसरा समझदारी से, एक नहीं कि एक जैसे आजकल होता है जाति धर्म ये चीज से वोट नहीं डालना है। आपने क्षेत्र में देखना है कौन हमारे क्षेत्र में कौन प्रतिनिधि हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है, कौन अच्छी चीजें हमारे क्षेत्र के लिए कर सकता है, हमारे देश के लिए हित के लिए जो कर सकता है। ना कि ये जाति धर्म या अदर कास्ट या कुछ ऐसा चीजें, ये चीजें गलत, ये चीजों को देख के नहीं करना चाहिए। समाज को सिर्फ वोट देना है कि हमारे लिए कौन क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो भारत में रहता है वो भारत के सब सदस्य हैं, तो उसके हर सदस्य के हित के लिए जो सोचे।
ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही आदमी के लिए या एक इंसान के लिए वो चीजें गलत हो जाती है। तो वही चीज देखें, ज्यादा चकाचौंध में ना पड़े कि ऐसा हो रहा है, उसके साथ इतना भीड़ है, इसके साथ उतना कम भीड़ है। जो आदमी तो आपको लगता है क्षेत्र के लिए कुछ करेगा, आप उसको वोट दो, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष से हो, सही बात और है। किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो। जी सर, आपसे इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी। हमारी मैडम तो वैसे ही बहुत कम बोलती हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि सर जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं, तो सर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ये वो लोग होते हैं मैम जो वोटिंग के दिन वोट नहीं डालते हैं और फिर 5 साल तक ये रोना करते हैं, हमने गलत सदस्य चुन लिया, हमने गलत सदस्य चुन लिया। वो आपकी गलती ना, तो वोट करें ना, आपका वोट का पूरा अधिकार है अच्छे इंसान को चुनने का, तो आप अपने वोट का पूरा उपयोग करें, ना कि उस दिन छुट्टी मनाने करें। सही बात है, सही बात है। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, अब हमारा न्यू ईयर भी जल्दी ही आएगा, तो सर आप हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे, जैसे नया साल है हमारा, तो उसको एक अच्छे तरीके से मनाएं। उसमें नया साल मनाने का मतलब है हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि नए साल बनाने के लिए हम फिर वो नशे की तरफ जाना, वही बात आ गई ना। फिर नए साल के लिए मैं अभी समझाऊंगा, फिर बोलूंगा कि नहीं जी ड्रिंक करें, आप ये करें वो करें, तो उस चीज़ों से जितना बच सकता है बचे। अपने शांत तरीके से अपने परिवार के साथ बैठें और अच्छा एंजॉय करें नए साल आने का, और अच्छी चीज़ें लेके चलेंगे, हमने अच्छी चीज़ें करनी है। सही बात। और अपने सभी क्षेत्र की जनता का सबसे पहले उनका भी सहयोग है, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो हाथ जोड़कर सभी के लिए धन्यवाद। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें पर्सनली तो सबसे पहले मेरी माता जी, पिताजी हमारे है नहीं, कि माता जी ने हमें ऐसे संस्कार दिए कि हम समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि सबसे पहले होती है मातृशक्ति। सही बात और बड़े बुजुर्गों का जिनका आशीर्वाद हम पे है, और हम उन्हीं के संस्कारों से आगे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले, और युवा तो साथ रहता ही है, लेकिन सबसे पहले मेरे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, और क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहें तो? हमने कल आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से, तो हम करण मेहरा जी का धन्यवाद करेंगे कि अगर आगे हमें वो आवेदन हमने दिया है, अगर हमें कांग्रेस पार्टी से पार्षद की जिम्मेदारी देते हैं तो हम उसको बखूबी निभाएंगे, और क्षेत्र के लिए हम पहले से भी काम करते हैं और आगे भी क्षेत्र की जनता पर पूरा उनकी सब कुछ अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अगर आप हमें चांस देते हैं। जी सर, अगर आप और किसी का पर्सनली धन्यवाद करना? पर्सनली मैम हमारा है, हमारी जो मसूरी विधानसभा से हमारी गोदावरी थापली जी हैं, वो एक बहुत सुलझी हुई लेडी हैं और बहुत अच्छी नेता भी हैं। वो भी, उनको तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि उनका सहयोग इतना रहता है हमारे क्षेत्र के लिए कि आजकल शायद सभी जानते हैं क्षेत्र में, हर वक्त वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम उनका भी सहयोग और उनके लिए धन्यवाद कि हमारे साथ खड़े रहते हैं। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने मैडम की और सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने सर के और मैडम के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि सर की और मैडम की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए मेरा पुनः निवेदन कि मैडम को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ मैडम को विजयी बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहिए मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा। हमारे साथ एक और बच्ची है, उससे जानते हैं कि वो अज्जू भैया के बारे में उसका क्या कहना है। नमस्ते। अज्जू अंकल बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा एक्टिव है हर चीज़ में। मैं मानना है कि जिस उनका डिसीजन अच्छा है कि उनकी अपनी वाइफ से आ रहे हैं इलेक्शन में, बहुत अच्छी बात है। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कॉलोनी वाले हैं सब सपोर्ट करें एंड इनका बिहेवियर मतलब जितना जैसे इलेक्शंस में चाहिए होते हैं हर कैंडिडेट के अंदर, वो इनके अंदर हैं, सब क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। तो आई होप कि लोग इनको आगे आना चाहिए। हाँ, इनको आगे आना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपने वाइफ को आगे किया एक एज अ कैंडिडेट, और मैं दिल से इनके साथ हूँ एंड मेरी फैमिली भी सब साथ है। बाकी ठीक है, मतलब आपका पहला वोट अज्जू भैया की वाइफ को ही जाएगा? हाँ जी, मेरा पहला वोट है। बट मैं देवी से हूँ, मैंने बहुत इलेक्शन देखे हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन कैसे क्या करते हैं। आई नो वेरी वेल। बट मैं दिल से सपोर्ट मेरा
अज्जू अंकल की वाइफ को ही है। ठीक है, थैंक यू। पहुंचे अज्जू भैया के वार्ड में। आइए यहाँ पे एक सर है, इनसे जानते हैं इनका अज्जू भाई के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपके से जानना चाहते हैं, जैसे इस एरिया में अज्जू भाई का और उनकी वाइफ का नाम सामने आता है, उनकी वाइफ का, कि एज अ पार्षद वो तैयारी कर रही है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे सर का नेचर वगैरह या मैडम का? बहुत बढ़िया नेचर है, अच्छा कोऑपरेटिव टाइप का आदमी है, हर जी। जगह पे खड़ा हो जाता है, दुख में सुख में जो भी है, अच्छे लोग हैं। जी सर, आपसे एक जनरल बात जानना चाहेंगे कि जैसे सर को अगर आधी रात बुलाया जाए या मैडम को, तो क्या वो बिल्कुल 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 तैयार है वो सब सेट। ठीक है सर, जैसे मतलब पार्षद के लिए परफेक्ट है। ठीक है सर, धन्यवाद।